Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child and Present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about 12th chapter of class 9 and that is Heroine's Formula. तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्टिंग होने वाला है और जो कि है हीरोइंस फॉर्मूला। काफी अमेजिंग शानदार जबरदस्त आज आपका चैप्टर रहने वाला है क्योंकि इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर पता है बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट समझ में आना है और उस फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वेश्चन फाइंड जो है आपके उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। साथ में आपको कुछ कंडीशंस गिवन होगी जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, आपके पास ट्रायंगल हो गया, आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो गया, उनका आपको एरिया फाइंड करना रहेगा। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। लेकिन आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाने क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये सारी फैकल्टी मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आपको क्या करना है, इन फैकल्टीज के साथ में अपना जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को टाइम टू टाइम अपने सारे क्लियर करने हैं क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ नहीं थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमारी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपको वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9 में है तो क्लास 9 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं हमें 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं 9th क्लास से रिलेटेड। फर्स्ट जो पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन बाय वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूँ आपके पास ओनली ऑन 3500 रुपीज में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो नहीं थी आपके पास, साथ में आपको यहाँ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विज़ेस भी मिलने वाले हैं। तो फटाक से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड है वो है LS लाइव। मतलब कि आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना है और इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको एक कूपन कोड यूज करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना इस कूपन कोड का कितना यूजफुल है आपके लिए। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन होगी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111।
आपको फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस नंबर से रिलेटेड पूरी जो भी आपको क्वेरी करना है ये प्रोसेस से रिलेटेड, वो कंप्लीटली क्वेरी आप इस नंबर की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ही थे, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। चलिए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, हीरोन्स फॉर्मूला, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फेज में हम काफी सारी चीजें बात करने वाले हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर सर्कल स्टडी किया है, हमने जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टडी किया है। ओके, अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला की बात करें। हीरोन्स जो थे ना एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया वो सारी चीजें मैं अभी आपको वहां पर बताने वाला हूँ आगे। लेकिन आपको यहाँ पर काफी अच्छे से ये समझना है कि देखो, अगर किसी भी फिगर का आपको एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फटाक से फॉर्मूला बुक करते हो और फाइंड कर लेते हो। सपोज करो, मान लो आपके पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आपको पता है फाइंड कर सकते हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। क्या आप स्केलेन ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्केलेन ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जहां पर हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो, मान लीजिए, और साइड्स के बेसिस पर हमें उसका एरिया फाइंड करना हो, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला को। ओके, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। उससे पहले वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में प्रीरिक्विजिट हमारे क्या रहने चाहिए, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो फटाफट से आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको अगर इन्हें नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर अभी आप सारी चीजें सॉल्व करने वाले हो यहाँ पर। ओके, तो चलो आप सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज की। देखो, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वी आर फेमिलियर विथ द शेप ऑफ मेनी प्लेन closed figures such a square, rectangles, quadrilaterals, right triangles, equilateral triangles, isosceles triangles, scalene triangles, etc. देखो, हमें पता है हमारे पास काफी सारे ऐसे प्लेन फिगर्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया, साथ में हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्लियर? इन सबकी अगर हम बात करते हैं तो वी नाउ दैट रूल्स टू फाइंड पेरीमीटर एंड द एरियाज ऑफ सम ऑफ दिस फिगर। हमें पता है कि किस तरह से हम इन सारे ही फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम इनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, चलो आगे देखो, जैसे कि मान लो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसका बेस है। क्लियर? अब देखो, for a right angle triangle let for a right angle triangle let b be the base। ये जो b है आपका, ये क्या है, बेस है। h be the perpendicular, ये h जो है परपेंडिकुलर है, मतलब किसकी, हाइट है। एंड d be the hypotenuse, और ये जो d है आपके पास यहाँ पर, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारे पास ये हाइट है इसको, बेस को और इस हाइपोटेनियस को, तीनों को ही ऐड कर देंगे। जब हम इन तीनों को ही ऐड करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड होता है। इसी तरह से अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट हो गई आपके पास और ये बेस हो गया, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, हाफ बीसी इंटू ए बी। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। और आपको पता है पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी और इसमें इन्होंने कहा कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो टू साइड के स्क्वायर का सम मतलब कि ये हो गई हमारी ए बी और बी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके
AC स्क्वायर के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि AB जो है हमारे पास, AB है हमारे पास यहाँ पर H, तो ये हो गया H स्क्वायर, प्लस BC है हमारे पास B, तो B स्क्वायर, और AC हमारे पास D, तो ये हो गया D स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ मिलेगा हमें H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल D, और ये किसमें मिलेगा हमें, रूट के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट से नोट कर लो, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। ओके, चले आगे, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड सेम हो। अगर ए बी की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं और एसी की बात करते हैं, तो तीनों ही साइड क्या होती है हमारे पास, सेम साइड होती है, मतलब कि ए लेंथ होती है, तीनों की लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल for an equilateral triangle let each side be b, let each side be a, इसकी जो सारी साइड है वो क्या है, a है, और तीनों ही एंगल, चाहे एंगल a हो, चाहे एंगल b हो, और चाहे एंगल c हो, ये तीनों ही एंगल हमारे कितने डिग्री के हो, यहाँ पर 60 डिग्री के। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर, इस बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, जब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करने के लिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसके बेस को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए ये पूरी लेंथ जब आपकी a है, तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब कि a/2 और a/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल ABD में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो हम फाइनली देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर के। क्लियर है ना, ओके। यहाँ से फाइनली हमें इसका जो एरिया फाइंड होता है वो फाइंड होता है हमें √3/4 a स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो इस हाइट को फाइंड करने के लिए, इस हाइट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की यूज करते हैं। तो फाइनली हमें जो हाइट मिलती है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 इंटू ए। ओके, क्लियर है। ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इनका फॉर्मूला आपको सॉल्व करके बताना चाहिए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, इसका एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये देखो, बेस क्या है आपके पास, यहाँ पर बेस आपके पास a, और हाइट क्या है आपके पास यहाँ पर √3/2 a। ये कहां से फाइंड किया हमने, इस ट्राइंगल की हेल्प से, ट्राइंगल एबीडी की हेल्प से, ट्राइंगल एबीडी की हेल्प से हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इसका हाइट फाइंड किया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर इस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, और अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तीनों ही साइड्स का सम करोगे। तो फाइनली इसका जो पेरीमीटर फाइंड होता है वो होता है 3a। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, फटाफट थोड़ा जल्दी करो, 15 मिनट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स क्या हो हमारे पास, डिफरेंट हो, वो ट्रायंगल क्या होगा हमारा, स्केलेन ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, इन ए स्केलेन ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन ए स्केलेन ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन बट इट्स हाइट इज नॉट नॉन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इजीली, वी टेक द हेल्प ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला। मतलब कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है। इस स्केलेन ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि इसकी तीनों ही साइड्स तो हमें पता है, इसकी तीनों ही साइड्स तो हमें पता है, लेकिन हमें इसकी हाइट नहीं पता है यहाँ पर। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला इज गिवन बाय हीरोन। हीरोइंस फॉर्मूला किसने दिया, हीरोन्स ने दिया, जो कि एक मैथमेटिशियन थे टू फाइंड द एरिया ऑफ सच ऑफ ट्रायंगल। इनकी हेल्प से हम, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल की आपको तीनों ही साइड्स गिवन हो, और आपको अगर उसका एरिया फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, क्लियर है।
तो फाइनली हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस जो है यहाँ पर ये क्या है, पेरीमीटर है, 2s सॉरी 2s पेरीमीटर है और s आपका यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली जब हमें यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड होगी तभी तो हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो h की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, मतलब कि सेमी पेरीमीटर की जो आपको ट्राइंगल गिवन है इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स का सम कर लो। जब आप इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स का सम करते हो तो आप फाइनली यहाँ पर क्या देखते हो, हमें यहाँ पर मिलता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली हम देखते हैं कि सेमी पेरीमीटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो 2 रहता है ना, ये 2 कहाँ आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो फाइनली हमें यहाँ से मिलता है फॉर्मूला रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर एस हमारा क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना हो, 3 साइड्स हमें गिवन हो, तो हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये याद रखना ये अपॉन है ना इस पूरे पर ही है, मतलब इन a प्लस बी प्लस सी बाय 2 पर है, ऐसा नहीं है कि सी बाय 2 पर है, ये ध्यान रखना। ओके, फटाफट नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से। हो गया नोट, चले आइए। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिन्हें हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स एंड वन डायगोनल इज गिवन टू अस। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी ऑल साइड्स, चारों ही साइड्स, और हमें एक डायगोनल अगर उसका गिवन है तो किस तरह से हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, क्वाड्रिलेटरल हुज all sides and angles between any two adjacent sides। क्वाड्रिलेटरल की all sides और एंगल किसके बीच में, टू एडजेसेंट साइड्स के बीच में, इज राइट एंगल। तो हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे। साथ में अगर हमें ट्रिपल जम्स की ऑल साइड्स गिवन है तो उसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे। वी कैन फाइंड द एरियाज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड इट्स साइड। साथ में हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का जो एरिया है और साथ में इसके साइड्स का जो एरिया है किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है हीरोन्स फॉर्मूला पे, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला जो है ना सारा गेम इसी का है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ट्राइंगल आपका एबीसी है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल, ये एबीसी, ठीक है, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करोगे, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस जो है क्या है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ओके, यहाँ से आप एस की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करोगे और ए बी और सी आपको ऑलरेडी गिवन होगी, तो आप यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर पाओगे। क्लियर है, फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम चलते हैं फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ जहां पर काफी मजा आने वाला है अभी हमें। ओके, हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। whose sides are 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें क्लियर कहा गया है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए आप, और ट्राइंगल की अगर आपको साइड्स गिवन है तो ये ए, ये बी और ये सी, हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन है। ए साइड जो है मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 13, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। यूनिट भी लगा देते हैं हम इसका, ठीक है। ट्राइंगल गया क्या, कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं। फटाफट से समझ में तो आई गया आपको, ए बी और सी, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। ए का लेंथ कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, बी का लेंथ 14 सेंटीमीटर और सी का लेंथ 15 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलिए
अब यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो यहां से एस इक्वल ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 15 बाय 2। तो फाइनली एस इक्वल, यहां से हम क्या देखते हैं, 14 प्लस 15 29, 29 और 3 32, 32 और 10 42। तो फाइनली ये होगा आपके पास 42/2। तो यहां से सेमी पेरीमीटर मिलता है आपको 21 सेंटीमीटर। कितना फाइंड होता है बेटा, 21 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पता है वी नाउ दैट, क्या जानते हो आप, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या हेरोन्स फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, हेरोन्स फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलिए अब यहां पर देखिए, हमने ट्राइंगल लिया है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ना। तो ये लीजिए ट्राइंगल एबीसी के लिए रूट ऑफ एस की वैल्यू कितना है आपके पास, 21। तो ये 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं। चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल, यहां से देखो रूट ऑफ 21, यहां पर कितना है आपके पास, फटाफट से देखो, यहां पर 21 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर 21 में से 13 को माइनस करना है, मतलब कि 8 मिलेगा। यहां से कितना मिलेगा, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से 7 और यहां से 6। चलिए अब आप देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट ऑफ, इसे क्या लिख सकते हो आप, 21 को 3 इंटू 7, 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को आप 7 रहने दीजिए, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके हमने यहाँ पर फैक्टर कर दिया। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट ऑफ, पेयर्स बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, सबके स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये मिलता है आपको यहाँ से 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमें ये 84 मिलेगा। देखो 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84। तो फाइनली 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर है। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको जो फाइंड करना था वो होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाक से नोट कर लो, जल्दी से छापना है तो छाप लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत ही इजीली, ये चैप्टर तो हमारा ऐसा है कि ये फ्री के मार्क्स है, एक छोटू सा चैप्टर है, पूरा इजी चैप्टर है। ओके, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है आपके पास इस तरह से एबीसी, ठीक है, इसकी टू साइड्स आपको गिवन है। एक साइड तो है 8 सेंटीमीटर और दूसरी है 11 सेंटीमीटर। तो ये 8 ले लीजिए और ये 11 ले लीजिए। साथ में आपको इसका पेरीमीटर भी गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो थर्ड साइड फाइंड करना है, फिर ही तो आप इसका एरिया फाइंड कर पाओगे, क्योंकि विदाउट थर्ड साइड के तो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आ जाओ, पहले हम इसका थर्ड साइड फाइंड करते हैं, वो भी पेरीमीटर की हेल्प से, क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन है। तो देखो ए इक्वल हमारे पास है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल है हमारे पास यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर है हमारे पास यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है,
अगर पेरीमीटर के लिए फाइंड करेंगे तो 2s इक्वल a प्लस बी प्लस सी, यही होता है। पेरीमीटर आपको गिवन है तो ये लीजिए 32 इक्वल a है आपके पास 8, c है आपके पास 11 और c है आपके पास एज इट इज। तो फाइनली हम देखते हैं कि 32 माइनस 19 इक्वल क्या मिलेगा आपको, c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं है ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमें कितना मिलता है, बोलो बोलो भाई, 12 ही तो मिलेगा, 13 मिलेगा, 12 मिलेगा भाई, 13 मिलेगा ना। 9 और 3 12, तो 22 और 10 32। तो फाइनली सी की वैल्यू कितनी मिलती है हमें यहाँ पर, 13 सेंटीमीटर। ओके, ये लीजिए। अब आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी होती है भाई, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यही फाइंड कर रहे हैं हम। इसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एस फाइंड करना है। तो चलिए, एस इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 13 बाय 2। तो यहाँ से हम देखते हैं फटाक से 11 और 13 24, 24 और 8 हमारे पास 32 होंगे, 32/2 मतलब कि 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें जो सेमी पेरीमीटर फाइंड होता है वो होता है 16 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट ऑफ, यहाँ पर देखो फटाक से 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एज इट इज हमारे पास यहाँ पर रूट ऑफ 16 एज इट इज 16 माइनस 8 मतलब कि 8, 16 माइनस 11 मतलब कि 5, 16 माइनस 13 मतलब 3। तो फाइनली हम अगर यहाँ पर इसके फैक्टर्स करते हैं तो देखो इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16। 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 को आप 5 रहने दो और 3 को आप 3 रहने दो, क्योंकि इनके फैक्टर्स हो नहीं सकते। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है ना, यहाँ से हमें फाइंड होता है रूट ऑफ, पेयर्स बना देते हैं 1 2 3, 3 पेयर्स बन रहे मतलब कि 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, बाकी हम एज इट इज रहने देते हैं। तो ये देखो आप यहाँ से फटाफट से 2 इंटू 5 इंटू 3, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, फाइनली 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, कितना है, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाक से नोट करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें 2 साइड गिवन था, थर्ड साइड के लिए हमने पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड कर लिया और इस थर्ड साइड की हेल्प से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है ना, जल्दी से नोट कर लो। अगर आप फैक्टर नहीं करते हो, आप डायरेक्ट चाहते हो कि नहीं मैं तो मल्टीप्लाई करके लिखना चाहता हूँ, मुझे स्क्वायर रूट पता है डायरेक्ट, तो आप उसकी हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये सिर्फ मैंने आपको एक इजी कॉन्सेप्ट बताया ताकि आप एकदम लो लेवल से स्टार्ट करो तो आपको सारी चीजें समझ में आए। ओके, चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया सारी चीजों का क्लियरिफिकेशन यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ट्राइंगल का जो है ना लेंथ गिवन है साइड का 5, 12 और 13। साथ में आपको यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑफ दिस साइड, लेंथ ऑफ इज 13 सेंटीमीटर। देखो देखो देखो, बहुत ही गजब चीजें हुई है यहाँ पर। क्या हुआ है देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये आपके पास ए बी और ये सी ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है।
ठीक है। अब आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स फ्रॉम द साइड लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर के जस्ट अपोजिट लेंथ पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब कि इस तरह से, और इसका आपको हाइट फाइंड करना है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ है ना, सही है ना। चले आगे। अब यहां से देखना, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर हम सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हम फाइंड कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। कब, जब हमें बेस भी गिवन हो और हाइट भी गिवन हो, और अगर हमें साइड गिवन है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है ना ये चीजें। चलो अब यहां से देखो, यहां से आपके देखते हो एस इक्वल क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। चलिए यहां से देखो एस इक्वल, ए की वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 13 बाय 2। क्लियर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो ये होगा आपके पास एस इक्वल 12 और 5 17, 17 और 13 कितना होगा आपके पास 30, 30 बाई 2 मतलब कि 15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड होता है भैया आपको यहाँ से 15 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए अब इस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो होगा हमारे पास रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, रूट ऑफ एस की वैल्यू कितना है 15, तो ये हो गया 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया यहां तक। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट ऑफ 15 इंटू, इसे लिख सकते हैं 15 माइनस 10 को 5 को 10, 3 और 2, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फैक्टर करना आपको आता है ना, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 3, तो ये लीजिए 5 इंटू 3, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, ये 3 और ये 2 एज इट इज। अब क्या करोगे, पेयर्स बनाओगे, तो बना दो पेयर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 5 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया ये हमारे पास, फटाफट से बताओ, फटाफट बोलो, 5 3 15, 15 2 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है हमारे पास एबीसी का, ये कितना फाइंड होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये जो 13 सेंटीमीटर के जस्ट अपोजिट साइड वर्टेक्स पर जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का हमें हाइट फाइंड करना है। और इस परपेंडिकुलर का हाइट फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया और अब यहाँ पर ये ले रहे हो, क्यों, क्योंकि बेटा हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब आपको ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स गिवन हो या कोई 2 साइड्स गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो, तब यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला। और अगर आपको यहाँ पर हाइट फाइंड करना हो तो, या आपको बेस फाइंड करना हो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये वाला फॉर्मूला फाइंड करो, यूज करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल हाफ, इसको डी ले लेते हैं हम, ठीक है, और ट्राइंगल को नेम भी दे देते हैं हम। यहाँ पर एक काम करते हैं ताकि आपको अच्छे से पता रहेगा। ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बी डी सी, बी डी सी इक्वल हाफ, बेस क्या है यहाँ पर हमारे पास 12 है ना। अरे भाई 12 नहीं है 13 है, क्योंकि ये देखो ना, ये हाइट तो ये है, तो ये होगा बेस आपका, तो ये हो गया आपके पास 13 इंटू हाइट आपको फाइंड करना है। क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आपके पास
अभी आपने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का एरिया भी आपने फाइंड किया, ये कितना है 30, तो ये लीजिए 1/2 बेस हो गया आपके पास 13 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 13 इंटू एच, यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो एच इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 16/30, ओके, सेंटीमीटर। ये जो मिलेगा आपको ये मिलता है इसका हाइट, ओके, यही आपको फाइंड करना है। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, काफी टाइम हो गया बेटा, 36 मिनट्स हो गए, थोड़ा सा जल्दी करो। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि सीधा सा हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। सेमी पेरीमीटर फाइंड करना आना चाहिए आपको, और बाकी तो आपको फॉर्मूला पता है ही सही, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है ना। चलो फटाफट नोट करो। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। आपको एक ट्राइंगुलर फील्ड गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है 450 मीटर। ईच साइड्स आर रेशियो, साइड्स का रेशियो गिवन है आपको 13:12:5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब पेरीमीटर गिवन है, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो गिवन है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ। क्या मिला बताओ फटाफट, नहीं आया समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। देखो, ट्राइंगुलर फील्ड का जो हमें साइड का रेशियो है, ठीक है, साइड रेशियो क्या गिवन है हमारे पास, 13:12:5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है आपके पास 450 मीटर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है यहां तक, चलिए यहां तक क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए यहां पर लेट कर लीजिए साइड आपकी क्या है एक्स है, तो फर्स्ट साइड, तो ए इक्वल क्या हो जाएगी आपके पास 13x, बी हो जाएगा आपके पास 12x, और सी होगा आपके पास यहाँ से 5x। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि साइड हमारे पास x है, पेरीमीटर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें पता है कि 2s जो कि होता है पेरीमीटर इक्वल होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, क्लियर। चलिए यहां से 450 इक्वल 13x प्लस 12x प्लस 5x, तो फाइनली आप क्या देखोगे 450 इक्वल 13 और 12 15, 15 और 5 20, तो फाइनली हम देखते हैं x इक्वल मिलता है यहाँ से 450/20। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्या हमने कोई गलत तो नहीं ले लिया, 13, 12 और 5, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। एक मिनट एक मिनट, हमने क्या किया, एड ही गलत किया है ना, यहाँ तो 30 आएगा, ये लो, क्लियर है, क्या आएगा यहाँ पर 30, जीरो से जीरो कैंसिल, तो फाइनली यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड होती है 15, कितनी फाइंड होती है 15, तो अब देखो a की वैल्यू आप क्या करोगे 13 इंटू 15, तो फाइनली ये मिलता है 15 3 जा 45 का 5 कैरी गया 4, 15 1 जा 15 और 4 19 सेंटीमीटर। इसी तरह से इक्वल मिलता है आपको 12 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो 15, तो 15 टू द 30 का 0 कैरी गया 3, 15 1 15 और 3 18। इसी तरह से सी मिलता है आपको 5 इंटू 12, ये होगा आपके पास 60 सेंटीमीटर, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, तो आ जाओ पेरीमीटर फाइंड कर लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहां से हमें मिलता है 195 प्लस 180 प्लस 60/2, ओके। तो यहां से देखो 5 6 और 8 14 का 4 कैरी गया 6 8 14 14 और 9, यहां पर कितना है हमारे पास 9, मतलब कि 25 का 5 कैरी गया हमारे पास 2 2
यहाँ पर देखो फटाक से, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ऑलरेडी 2, और यहाँ पर हमें मिलता है, फटाफट से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो 455 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि ये पेरीमीटर फाइंड होता है हमें 445/2। फटाफट से यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम फटाफट से। पहले यहाँ पर गलती कर दी बेटा हमने, यहाँ गलती कर दी, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ 75 आएगा और 75 आएगा तो सभी जगह चेंजेस होंगे, तो ये हो गया आपके पास 75, ये 75। तो फाइनली देखो 550 का 5 और 50 का 0 कैरी गया 1। ठीक है, 1 और 8 8 8 16 16, और यहाँ पर मिलेगा आपको 9, तो 16 और 9 25 का 5 कैरी गया 2, तो 450 होगा ये आपके पास। कितना होगा, 450/2। तो फाइनली यहाँ से एच की वैल्यू ये मिलती है हमें 225। ओके क्लियर। अब देखो आपको पता है यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट ऑफ एच की वैल्यू कितना है, देखो 225, तो ये 225 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 195, 225 माइनस 180 और 225 माइनस 75, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल, सॉल्व करो इसे और फटाफट से 225 एबीसी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो फाइनली आप इन सबको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलता है आपको 30, कितना मिलता है 30। यहाँ से अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 45, और यहाँ से मिलेगा हमें 150। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 225 को आप लिख सकते हो इसे तो 15 का स्क्वायर इंटू 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 15, 45 को लिख सकते हो 15 इंटू 3, और 150 को क्या लिख सकते हैं हम, फटाफट से बताओ, 5 इंटू 5, 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 2 जा तो 250 हो गया, तो ये तो नहीं लिख सकते, ये तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 10, 150 चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो 150 के लिए क्या करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 3 इंटू 5 इंटू 10 लिख दें, या तो 3 इंटू 5 इंटू 10, ये लो ये लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 15, 15 इंटू 10 हो गया आपके पास 150। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 15 बाहर, ये 15 पे आ जाएगा आपके पास बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, साथ में ये 3 भी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बाहर। ठीक है, क्या बच गया आपके पास रूट के अंदर 2 और 10 और 5। क्लियर है, क्या बच रहा है 2 10 और 5, तो आ जाएगा ये देखो यहाँ पर 2 5 10, 2 5 और 10 मतलब कि 100, तो डायरेक्ट इसे भी हम लिख सकते हैं 10। ठीक है, इसे सॉल्व करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ओके क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर है। तो फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से, क्योंकि एक पेयर तो देखो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, सॉरी एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ से 15 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से 15 बाहर आ गया, तो बचा क्या कौन अंदर, 2 5 और 10, 2 5 10 का मतलब क्या हो गया 2 और 5 10, 10 इंटू 10 100, 100 का मतलब क्या हो गया 10। तो इन सबको फाइनली हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 225
इंटू 30, तो फाइनली ये देखो 0, तो बाद में लगा देंगे 5 3 15 का 5 कैरी गया 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 2 6, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है आपका आंसर इसका। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बेटा ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये मेनली डिपेंडेंट था आपका हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड। आई होप आपको काफी इजीली काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आया है। अब आपको क्या करना है, इन हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।